और फिर से स्वागत है आपको आनंद लर्निंग क्लासेस में। मैं आनंद कुमार। तो इस वीडियो में नए टॉपिक लाए हैं जो इलेक्ट्रिक सेल विद्युत सेल के बारे में इसको में बताएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक एंड तक देखिएगा और देखिएगा क्या इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है। तो इस आज से अगर विद्युत सेल से अगर रहेगा तो आशा करते हैं कि अगर पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा और किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप रहेंगे तो वहाँ पे इस तरह से अगर विद्युत सेल का क्वेश्चन आएगा तो आप सोल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं विद्युत सेल इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि विद्युत सेल जो इलेक्ट्रिक सेल है, अगर आपको इसका नाम लेते हैं इलेक्ट्रिक सेल का, एक मन में डायग्राम बनता होगा आपको सेल का, इस टाइप का बनता होगा आपका डायग्राम। जो इसको सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? सेल। जो ये प्लस होता है ये माइनस होता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, धन आयन, ऋण आयन, काट आयन, अनायन बोलते हैं। तो इस तरह से आपको दिमाग में एक आता होगा चित्र। तो विद्युत सेल क्या है? ज़्यादातर हम लोग पहले छोटे क्लासों में भी पढ़े हैं कि जो विद्युत सेल है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसको सटीक क्या होगा, इसका सटीक परिभाषा क्या होगा? तो आइएगा यहाँ पे देखते हैं विद्युत सेल का सटीक परिभाषा क्या है। इसमें और भी बहुत VVI क्वेश्चन है जिसको बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक देखिएगा। विद्युत सेल का अगर सटीक परिभाषा बोले तो बोल सकते हैं कि विद्युत सेल एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा युक्ति है जो किसी विद्युतीय परिपथ में विद्युत धारा के लगातार प्रवाह होने के लिए आवश्यक विभवांतर प्रदान करता है। क्या प्रदान करेगा? विभवांतर प्रदान करेगा, जिससे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? विद्युत सेल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। एक बार फिर से देखेंगे विद्युत सेल की। विद्युत सेल एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा युक्ति है जो किसी विद्युतीय परिपथ में उसके धारा के प्रवाह के लिए आवश्यक विभवांतर को प्रदान करता है, जिसको हम लोग विद्युत सेल कहेंगे। तो अब इसमें हम लोग के दो बात आता है कि परिपथ क्या है, सर्किट क्या है। दो चीज आता है, परिपथ और एक और बोले कि विभवांतर होता है। एक और बताएं हम आपको कि विभवांतर, सर्किट और पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों होता है क्या? परिपथ और विभवांतर क्या होता है? तो हम आपको विभवांतर बता चुके हैं, ओम सलाह में भी बताए थे। अब देखिएगा सर्किट क्या होता है। तो सर्किट यहाँ पे परिपथ दो गो होता है, एक बंद परिपथ होता है, एक खुला परिपथ होता है। तो आइए इसका डायग्राम हम लोग देखते हैं, परिपथ, बंद परिपथ, खुला परिपथ के। देखिएगा अब यहाँ पे परिपथ में, तो परिपथ हम बताएं कि दो प्रकार के होता है, एक होता है बंद परिपथ और एक होता है खुला परिपथ। देखिएगा, इस मान लेते हैं कोई बल्ब है, यहाँ पे आपको सेल है, यहाँ पे आपको स्विच है। स्विच देखिएगा यहाँ पे बंद कर दिए हैं तो इससे विद्युत धारा लगातार प्रवाहित हो रहा है, ये जो बल्ब है ये जलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर स्विच को देखिएगा तो स्विच यहाँ पे आपको स्विच बंद नहीं किया, खुला हुआ है, यानी कि इससे जब जुड़ेगा नहीं तो इससे होकर कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, तो जो बल्ब है वो जलेगा नहीं। तो एगो बोलते हैं बंद परिपथ, एगो होता है खुला परिपथ। अब बोलेगा कि परिपथ क्या है? तो परिपथ जो पूरा प्रक्रिया हुआ जिसके कारण ये बल्ब जलेगा, जो सेल लगा है यहाँ पे, तो इसी का पूरा जो होगा उसी को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? परिपथ। विभवांतर बता दिया, पोटेंशियल डिफरेंस भी बता चुके हैं। तो आइए हम लोग विद्युत सेल का और भी देखिएगा, इसको विद्युत सेल में और भी। तो एक और इसमें बात आता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये भी सही है, लेकिन जो अभी एक परिभाषा बताई वो भी सही है। अब देखिएगा इसमें होता है क्या, इसमें धातु के दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इसको बोलते हैं विद्युत अपघट्य बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। विद्युत अपघट्य होता है, इसमें धातु के दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इसमें धातु के दो गो इलेक्ट्रोड होगा। अब देखिएगा, एगो होगा पॉजिटिव, एगो होगा नेगेटिव। मान लेते हैं ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव वाला को बोलते हैं एनोड और नेगेटिव वाला के बोलते हैं
कैथोड। अब देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला को एनोड बोलेंगे, नेगेटिव वाला को कैथोड बोलेंगे। और दोनों इलेक्ट्रोलाइट जो है यहाँ पे आपको, ये दोनों जो धातु का इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो है, ये वाला विद्युत अपघट, इसको बोलते हैं विद्युत अपघट के काम को चाहिए होता है, तो विलयन के रूप में भी रहता है। अब इसको से होता है क्या कि ये आगे चल के यही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जो इलेक्ट्रोड है, जो ये दोनों को एगो के पूरी यानी कि एनोड प्रदान करता है, एगो के कैथोड प्रदान करता है। अब इसको में अब हम लोग समझेंगे इसको बढ़िया से, इसका परिभाषा से, डायग्राम से। तो आइए देखते हैं अगले स्लाइड में। देखिएगा अब यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको विद्युत सेल का अगर परिभाषा पूछे तो इलेक्ट्रिक सेल का लिखेंगे कि परिपथ के दो बिंदुओं के बीच में आवश्यक विभवांतर बनाए रखता है ताकि विद्युत धारा का सतत प्रवाह हो सके। या ऐसे भी हम बोले थे आपको कि विद्युत सेल एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा युक्ति है जो किसी विद्युतीय परिपथ में विद्युत धारा के लगातार प्रवाह के लिए वो क्या करता है, तो आवश्यक विभवांतर को बनाए रखता है या उसमें उपस्थित रहता है, तो हम लोग उसको विद्युत सेल बोलेंगे। अब विद्युत सेल में क्या क्या है, जैसे इसमें लिखे हैं नोट में एक में कि विद्युत सेलों में धातु के दो इलेक्ट्रोड होते हैं। देखिएगा, इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जो दोनों रेड नियन है, इसको क्या बोलते हैं, ये दोनों को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोड बोलेंगे। इलेक्ट्रोड है, धातु के दो इलेक्ट्रोड होता है, और जो एगो होता है कैथोड और एगो होता है एनोड। तो देखिएगा, ये जो माइनस वाला है इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड, और ये जो प्लस वाला है इसको हम लोग बोलते हैं एनोड। इसको कटायन अनायन बोलेंगे, धन आयन ऋण आयन। ऋण आयन यानी माइनस वाला के कैथोड और प्लस वाला को एनोड बोलेंगे हम लोग। अब देखिएगा यहाँ पे आगे है दो में कि कैथोड एवं एनोड विद्युत अपघट यानी इलेक्ट्रोलाइट में डूबे रहते हैं। ये जो इलेक्ट्रोलाइट, ये जो यहाँ पे विलयन है, ये क्या है, विद्युत अपघटे है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये वाला विद्युत अपघटे है। यही है जो एनोड और कैथोड बिल्कुल रूप से अलग अलग बनाता है, प्रदान करता है। फिर 3 में लिखे हैं कि विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को कोची में चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में। तो इसको मैं पहले ही जो सेल जो रहता है, पहले रासायनिक ऊर्जा रहता है, फिर इसको कोची में करता है विद्युत ऊर्जा में। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में मान सकते हैं कि जो टॉर्च का जो बैटरी है, या और भी बैटरी है, घड़ी का बैटरी है, तो उसको क्या करते हैं, उसको पहले क्या होता है, पहले रासायनिक ऊर्जा में रहता है, फिर कोची में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अब देखिएगा कि विद्युत सेल के प्रकार, विद्युत सेल होता है दो प्रकार की आपको, एक होता है प्राथमिक सेल प्राइमरी सेल, और दूसरा होता है द्वितीयक सेल सेकेंडरी सेल। अब प्राथमिक सेल किसको कहेंगे और द्वितीयक सेल किसको कहेंगे, इसको मैं डिफरेंस भी समझेंगे। देखिएगा, पहले हम समझा देते हैं आपको कि प्राथमिक सेल क्या होता है, द्वितीयक सेल क्या होता है। देखिएगा, प्राथमिक जो सेल होता है वो क्या करता है कि रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यानी कि जो प्राथमिक सेल होता है सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। लेकिन अगर आपको द्वितीयक सेल सेकेंडरी सेल के बारे में अगर कोई कहे तो इसको बोलेंगे कि पहले यह विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में और फिर रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी कि ये जो होता है द्वितीयक जो होता है सेकेंडरी सेल होता है जो रिचार्जेबल होता है, यानी रिचार्ज करने वाले होते हैं। बैटरी जैसे ट्रक का हो या ट्रैक्टर का जो बैटरी होता है, या मोबाइल का भी बैटरी का अगर हम लोग बोल सकते हैं, तो मोबाइल में बैटरी क्या करते हैं, पहले उसको हम लोग चार्ज करते हैं, यानी कि विद्युत ऊर्जा से रासायनिक में, और फिर रासायनिक से कुछ में विद्युत में। लेकिन ये वाला जो होता है प्राथमिक होता है, इसको रिचार्जेबल नहीं होता, इसको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। इसको प्राथमिक जो प्राइमरी सेल होता है एक बार यूज करेंगे तो वो खराब हो जाएगा। जैसे पेंसिल जो बैटरी होता है, अगर निप्पो का है तो एक बार यूज हो गया तो चार्ज होगा, खत्म हो जाएगा। तो इसको एक बार अगर यूज कर लेते हैं तो बेकार हो जाता है, लेकिन इसको बार बार कर सकते हैं, ये रिचार्जेबल होता है। तो आइए इसमें दोनों में डिफरेंस समझते हैं, प्राइमरी सेल में और सेकेंडरी सेल में। तो देखते हैं अगले स्लाइड में हम लोग। देखिएगा अब यहाँ पे, तो प्राथमिक सेल प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में, अब हम लोग प्राइमरी सेल में लिखे हैं प्राथमिक सेल में कि जो ये होता है रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यानी जो प्राइमरी सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कुछ कर देता है, परिवर्तित कर देता है, चेंज कर देता है।
और लिखे हैं कि इसे एक बार प्रयोग करने पर बेकार हो जाता है। इसको एक बार प्रयोग कर देंगे तो कुछ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। आगे इसका एग्जाम्पल है वोल्टिए सेल, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल, और उपयोग कहाँ करेंगे, टार्च में, घड़ी में। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग में आया होगा कि वोल्टिए सेल क्या होता है, लेक्लांसे सेल क्या होता है, शुष्क सेल क्या होता है। तो आप लोग भागिएगा नहीं, पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ पे हम वोल्टिए सेल भी बताएंगे, लेक्लांसे सेल भी बताएंगे। इससे आपको एग्जाम में कंपटीशन वगैरह एकदम निश्चित ही आता है। तो ये सब बने रहिएगा। जैसे टॉर्च वाला जो बैटरी होता है, पेंसिल या निप्पो की बात करें तो उसको एक बार प्रयोग कर लेते हैं, जब वो खत्म हो जाता है तो बेकार हो जाता है। कि उसको रिचार्ज करते हैं, रिचार्ज नहीं करते हैं, उसको चार्ज नहीं होता है। अब देखिएगा सेकेंडरी सेल में लिखे हैं कि इसमें पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ये इसमें ये भी लिखे हैं कि इसे रिचार्जेबल सेल कहते हैं, माने रिचार्ज होता है। यानी कि पहले रिचार्ज करते हैं तो विद्युत ऊर्जा को कोची में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में, और फिर कोची रासायनिक ऊर्जा से कोची में विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। तो इसको में पहले होता है विद्युत से रासायनिक, फिर रासायनिक से कोची में विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देगा। इसे रिचार्जेबल भी रिचार्ज होता है, ठीक है। इसका उपयोग कोची में होता है, मोटर कारों में, जो मोटर में, गाड़ी वगैरह में, किसी चीज़ में लगता है बैटरी को, उसको ट्रैक्टर वाला जो बैटरी होता है उसको भी रिचार्जेबल होता है, ट्रैक वाला होता है, और भी होते हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि वोल्टिए सेल क्या है, लेक्लांसे सेल क्या है, शुष्क सेल, डेनियल सेल क्या है। तो आइए इसको अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखिएगा अब यहाँ पे एक तरफ वोल्टिए सेल, वोल्टिक सेल, एक तरफ लेक्लांसे सेल। अब वोल्टिए सेल क्या होता है, पहले वोल्टिए हम लोग समझेंगे। तो मान लेते हैं ये वाला जो है, जो कोई कांच का बर्तन है, क्या है, कांच का कोई बर्तन है। अब इसको में हम बताए थे कि इसको में इलेक्ट्रोलाइट होता है, विद्युत अपघट्य होता है। तो इसको में जो विद्युत अपघट्य जो होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो H2SO4 का होता है, विलयन होता है, यानी कि इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। इसमें जो होता है H2SO4, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जो वोल्टिए सेल होता है, जो वोल्टिए सेल होता है, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, जो विद्युत अपघट्य के रूप में क्या मौजूद रहता है, तो हम लोग बोलेंगे क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है, H2SO4 रहता है। तो देखिएगा इसको में विलयन के रूप में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित रहता है। इसको में धातु के दो गो इलेक्ट्रोड होता है, एगो एनोड होता है, एगो कैथोड होता है। प्लस वाला को एनोड बोलते हैं, माइनस वाला को कैथोड बोलते हैं। अब जो एनोड होता है वो तांबे के तार के बनल होता है, और जो कैथोड होता है वो कोची के बनल होता है, जस्ता के बनल होता है। यही बात आपको याद रखना है। इसको ईएमएफ जो होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वोल्टिए सेल का, 1.08 होता है। अब वोल्टिए सेल का खोज कौन किया था, लिखे थे, वोल्टिए सेल का जो आविष्कार किया था वो 1799 में, 1799 में एल्सेंड्रो वोल्टा ने किया था। कौन किया था, एल्सेंड्रो वोल्टा ने की थी। और इसमें भी लिखे हैं कि इसमें तांबे की छड़ से एनोड, माने पैरस वाला यही वाला, तांबे की छड़ से एनोड बनेगा, और जस्ते की छड़ से कुछ बनेगा, कैथोड बनेगा। जस्ता से कुछ बनेगा, कैथोड बना होता है। एक बात और आपको याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है कि बताइए जी कि वोल्टिए जो सेल होता है विद्युत अपघट्य के रूप में क्या उसमें उपस्थित रहता है, तो हम लोग बोलेंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे आते हैं लेक्लांसे सेल में। लेक्लांसे सेल क्या है, तो लेक्लांसे सेल में सब उसी तरह का है। मान लेते हैं कोई एक कांच का बर्तन लेते हैं। अब कांच के बर्तन, अब इसको में जो विलयन होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो विद्युत अपघट्य होता है, वो NH4Cl, यानी इसको नौशादर बोलते हैं, इसको बोलते हैं अमोनिया क्लोराइड। क्या बोलते हैं, अमोनिया क्लोराइड। जो इसमें विद्युत अपघट्य के में उपस्थित रहता है वो क्या रहता है, अमोनिया क्लोराइड रहता है, नौशादर उपस्थित रहता है। अब इसमें जो एगो मान लेते हैं कि कैथोड है, एगो है एनोड। माइनस वाला को कैथोड कहते हैं, प्लस वाला को एनोड बोलते हैं। अब इसमें जो इलेक्ट्रोड का जो एनोड जो कैथोड वाला होता है, जो कैथोड होता है, जो माइनस वाला होता है, वो जस्ता का बनल होता है। कैथोड क्या चीज का बनता है, जस्ता का। कोची में, लेक्लांसे सेल में, उसमें दूसरा बताए थे। और जो ई वाला जो बनता है आपको, जो कैथोड बनता है वो कार्बन से बना होता है, कार्बन का मिश्रण उसमें होता है। तो देखिए इसमें लिखे हैं, इसमें कैथोड जस्ते का होता है, कैथोड है ना, जस्ता का बनल है। तथा एनोड जो होता है वो कार्बन की छड़, मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन के कुछ होता है मिश्रण के बीच रखा हुआ होता है।
अब इसको में आपको प्रयोग कहाँ होगा, तो विद्युत घंटी में होगा, टेलीफोन में होगा, और भी होगा, इत्यादि लिख सकते हैं। अब इसमें एक बात और आपको है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, कहेगा कि बताइए जी कि लेक्लांसे जो सेल है उसमें विद्युत अपघट्य के रूप में, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या उपस्थित रहता है, तो हम लोग बोलेंगे अमोनिया क्लोराइड या नौशादर बोल सकते हैं। अब हमको रह गया शुष्क सेल क्या है, तो आइए अगले स्लाइड में हम लोग शुष्क सेल के बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा अब यहाँ पे शुष्क सेल, शुष्क सेल से इसको बोलते हैं ड्राई सेल। थोड़ा सा आपको याद आता होगा ड्राई, ड्राई मतलब होता है सूखल, शुष्क मतलब भी बोल सकते हैं सूखा हुआ, यानी कि जो इसका इलेक्ट्रोलाइट होगा यानी कि विद्युत अपघट्य होगा वो विलयन के रूप में उपस्थित ना होकर कैसा रहेगा, शुष्क यानी कि सूखा हुआ रहेगा, ड्राई रहेगा। इसमें लिखे भी हैं कि इस सेल में प्रयुक्त अपघट्य यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो विलयन के रूप में ना होकर, मतलब विलयन के रूप में नहीं रहेगा, कैसा में, शुष्क अवस्था में होता है, माने सूखा हुआ अवस्था में होता है। फिर इसमें नोट में एक में लिखे हैं, क्या बात याद रखने का है आपको, कि इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में जो होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या होता है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड को MnO2 बोल सकते हैं, और क्या होता है अमोनिया क्लोराइड NH4Cl, इसको बोलते हैं नौशादर भी बोलते हैं, और कार्बन आदि का कुछ होता है मिश्रण होता है। अगर आपको पूछे ऑब्जेक्टिव में कि बताइए जी शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या उपस्थित रहता है विद्युत अपघट्य के रूप में, तो बोल सकते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनिया क्लोराइड और कार्बन आदि का कुछ होता है मिश्रण होता है। ये फिर लिखे हैं इसी में शुष्क सेल में, माने इसमें कार्बन का जो क्षण होता है वो एनोड का कार्य करता है, जो कार्बन का जो क्षण होगा वो ठीक है एनोड का कार्य करेगा, और जो एनोड का कार्य करता है, और जास्ते का जो बर्तन होगा वो कुछ कम करेगा, कैथोड का, जो जास्ता वाला होगा कैथोड का, कार्बन वाला होगा कुछ के एनोड का कार्य करेगा। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होगा शुष्क सेल का, टार्च में होगा, ट्रांजिस्टर में हो गया, रेडियो में हो गया। टार्च वाला बैटरी में देखे होंगे, अगर मान लो नीपो की बात करते हैं तो उसमें विलयन थोड़ी रहता है, उसको अगर निकालते हैं तो काला काला निकलता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, सूखा हुआ रहता है, ड्राई के रूप में रहता है। आगे देखिएगा, और इसमें आता है जो आपको नहीं बताया था मरकरी सेल। इसमें अगर आप उससे अगर पूछ दे बाई चांस आपको कि मरकरी सेल क्या है, तो बोलेंगे कम विद्युत मात्रा की आवश्यकता वाले यंत्र होता है। जो मरकरी सेल होता है वो कम विद्युत मात्रा की आवश्यकता वाले यंत्र होता है, जैसे घड़ी, श्रवण आदि के रूप में प्रयुक्त होता है। मरकरी सेल का ईएमएफ मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल, जो होता है 1.35 वोल्ट होता है। आगे लिखे हैं शीशा संचायक बैटरी का प्रयोग वाहनों एवं इन्वर्टर के रूप में किया जाता है। शीशा संचायक बैटरी का प्रयोग कहाँ करते हैं, वाहनों एवं इन्वर्टर के रूप में किया जाता है। इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है 2.0 होता है। और देखिएगा 4 में शीशा संचायक सेल एनोड के लेड का बना होता है, कोची का, एनोड के लेड का बना होता है, जबकि जो कैथोड होता है वो जो लेड डाइऑक्साइड ग्रिड से होता है बना। और लिखे हैं इसमें 35% जो सल्फ्यूरिक का कुछ होता है उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे कि बताइए जी कि शीशा संचायक सेल में जो विद्युत अपघट्य जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो उपस्थित होता है क्या होता है, तो 35% होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास जाए। और अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर समझ में आया या और कोई दिक्कत है तो आप जाकर के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।